नमस्कार। मैं जंजवार के लिए पीयूष पंत। हमारे देश में जो है कोरोना का जो महामारी है, जो लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो है कि ये केसेस और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि सरकार जो है अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो एक पुरानी स्थिति में आना चाह रही है। धीरे धीरे वो लगातार लॉकडाउन को ख़त्म करती चली जा रही है। तमाम जो है जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनमें बहुत सी छूट दी जा रही हैं। और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अब तो जिम भी खुल गए हैं, वहाँ भी लोग जाने लगे हैं। मंदिर तो पहले ही खोल दिए गए थे। आपने देखा मंदिर का आयोजन किस तरह से हो रहे हैं, उसमें लोगों की भीड़ बढ़ रही है। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो लग रहा है सब कुछ नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन लगातार आंकड़े की तरह अगर हम ध्यान दें तो लगातार वो बढ़ रहे हैं। हम ये आंकड़े जो हमारे देश में जो है कोरोना संक्रमण के आंकड़े जो है 20 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ये एक बहुत सीरियस बात है। 20 लाख के ऊपर चले गए हैं। और पिछले 24 घंटे में जो आज सुबह का जो आंकड़ा था वो हम 62,000 पार के एक दिन में 62,000 लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी जो पहले था कि अब 40,000, 45,000, 50,000 था, अब एक दिन में 62,000, ये कुछ मायने रखता है। लेकिन अभी एक चीज़ और हम जो देख रहे हैं वो लगातार जिस तरह से जो है कि कोरोना का संकट जो था वो, और या कोरोना का संक्रमण था वो नीचे के तबके के लोगों को, गरीब लोगों को या मध्यम वर्ग के लोगों को पकड़ रहा था। और जो है कि उच्च वर्ग हैं या जो वीआईपी वर्ग हैं वो थोड़ा निश्चिंत था कि हमें तो कुछ नहीं होना है। बीमारियां अक्सर, ये एक सोच है कि बीमारियां अक्सर जो है गरीबों को ही पकड़ती हैं, हम तो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगर आप देखिए तो ये मैं कहूँगा कि इस समय जो है ये कोरोना का वीआईपी काल चल रहा है। अगर आप देखें तो एक लंबी फहरिस्त है हमारे देश में। लगातार बड़े मंत्री से लेकर संतरी तक, और जो है कि बड़े बड़े लोग, गवर्नर हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों, वो एक लंबी लिस्ट है जिसमें जो है उसमें सेलिब्रिटीज़ हों, सब धीरे धीरे जो है इसकी गिरफ्त में आते चले जा रहे हैं। यही नहीं, ये हमारे यहाँ तो अब हुआ है। जब अभी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक पूरे विश्व में ऐसा हुआ है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, या जो है कि इंग्लैंड हो, जो भी देश है, ईरान में जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग है इस तरह के लोग वीआईपी जो थे उससे संक्रमित हुए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो एक तरह से मैं कहूँ तो ये जो है कहीं न कहीं जो है कोरोना एक जो है एक उसकी जो सोच है वो एक समाजवादी सोच रही है। अगर आप देखिए तो लगातार जो है, बल्कि जो पॉप स्टार मैडोना ने एक बार कहा भी कि कोरोना वायरस महामारी जो है सबके साथ बराबरी का बर्ताव करती है। तो अगर हम देखें तो जहां अब था कि जो वो लोग तबके थे, जो छोटे तबके थे या जो गरीब तबके थे, जो निचली पायदान पे जो समाज के रहते हैं, जैसे उनको जो आप ये माना जा रहा था कि जो एक साथ रहते हैं या एक जगह में बहुत क्राउडेड होकर रहते हैं। धारावी का उदाहरण दिया गया था मुंबई में, जमातियों का उदाहरण दिया गया था दिल्ली में। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, इस तरह के लोग धीरे धीरे इसकी जद में आते चले जा रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें आप देखिए कि मैं आपको बताऊं तो अमित शाह जी जो हैं वो संक्रमित हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्र में मंत्री हैं वो हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। सिद्धरामैया संक्रमित हो चुके हैं। अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र सरकार के में कैबिनेट मंत्री हैं वो जो है संक्रमित हो चुके हैं। कार्ति चिदम्बरम साहब की जो सुपुत्र हैं वो हो चुके हैं। इसी तरह कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो सांसद वो हो चुके हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो भी जो है संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सुखदेव सिंह, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो भी संक्रमित हो चुके हैं। इसी तरह भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के वो भी संक्रमित हो चुके हैं। शंकर सिंह वाघेला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी जो है कोरोना की जद में आ चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की एक जो महिला मंत्री हैं उनकी तो इससे मृत्यु ही हो गई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको
कई बीमारियां थी जिसके चलते उनकी शायद मृत्यु हुई है कोरोना से। वो ये मृत्यु हुई है नहीं, ये अभी बात साफ नहीं है, लेकिन उनको बहुत सारी बीमारियां भी थी। इसके अलावा बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जिनमें हमारे जो इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, वो अभी जो नानावती अस्पताल से लौटे हैं, वहाँ एडमिट होकर ठीक होकर लौट आए हैं। इसी उनकी पत्नी जो है ऐश्वर्या राय बच्चन, वो वहाँ एडमिट हुई। उनकी और जो है नहीं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो, अब उनके बेटा अभिषेक बच्चन, उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी पोती जो है वो भी संक्रमित हुई और वहाँ हुई। इसी तरह जो है तेलुगु फिल्म में आता राजमौली है, उनका परिवार भी संक्रमित हुआ, वो भी हुए। और आपको याद होगा कि जो है कि वाजिद खान जो संगीतकार थे, उनकी तो मृत्यु हो गई, वो भी बाद में पता लगा कि जो है वो कोरोना से ही संक्रमित हुए थे। इसी तरह बॉक्सर डिंको सिंह को भी जो है ये कोरोना का संक्रमण हुआ था। इसके अलावा जो है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन, वो भी संक्रमित है, काफ़ी हालत उनकी गंभीर हुई थी। उनको फिर जो है कि बाद में एडमिट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां उनको जो है कि प्लाज्मा थेरेपी दी गई और वो वहां से फिर ठीक होकर लौटे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये आप देखिए कि दूसरे देशों में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ भी जो है बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वो भी एक गंभीर उनको एक स्थिति बन गई थी, लग रहा था कि अब चले जाएंगे तब चले जाएंगे, खैर वो ठीक होके आ गए। लेकिन और इसके अलावा देखिए इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री पीटर ड्यूटन, उनको हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री की पत्नी ग्रसित रहीं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति की प्रेस सेक्रेटरी इससे प्रभावित रहीं। ईरान में तो दर्जन भर वर्तमान व पूर्व राजनेताओं, अधिकारियों और धार्मिक नेताओं को इस वायरस की वजह से उनकी जो है मृत्यु ही हो गई है। इसी तरह जो हमने देखा कि रूस के प्रधानमंत्री जो है मिखेल मिशुस्तिन, उनके वो भी जो है इसकी चपेट में आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दौर चल रहा है वो हमारे देश में कम से कम जो है वो इस समय कोरोना का वीआईपी का दौर चल रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक ख़ास बात और है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने देखा कि जब पहले जो गरीब लोग हैं या जो है आम आदमी जो है इस देश का, वो लगातार सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहा था, उनको न तो ऑक्सीजन मिल रही थी, न केयर हो रही थी। कितने लोगों को तो बिना केयर के, बिना ऑक्सीजन के समय से पहले ही जो है कि मृत्यु के आगोश में जाना पड़ा। बहुत एक अफरा तफरी मची हुई थी। आपको याद होगा कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या बुरी स्थिति वहाँ पे, चाहे एलएनजेपी हो या दूसरे अस्पताल हों, तमाम इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे थे, तमाम इस तरह की खबरें टेलीविज़न में आ रही थी, जहाँ की हर आदमी परेशान था कि उसको ना तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, न उसको ऑक्सीजन मिल रही है। वहीं पर आप देखिए जितने वीआईपी हैं ये सरकारी अस्पतालों में न जाके ये सब के सब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर हम भारत का ही उदाहरण लें तो अमित शाह जी जो है मेदांता हॉस्पिटल में गुड़गांव में है। इसी प्रकार जो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो भी जो है मेदांता गुड़गांव में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। येदियुरप्पा साहब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो मेदांता हॉस्पिटल, बेंगलुरु के मेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। सिद्धरमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी मेदांता हॉस्पिटल जो है बेंगलोर का, वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे हैं। अशोक चव्हाण जो महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, वो ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई जो है वहाँ पे अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी तरह बाकी लोग भी हैं। बनवारीलाल पुरोहित जी जो हैं, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई जो है में जो है वहाँ अपना इलाज करा रहे हैं। और आप जो है शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, शुरू में कहा गया कि वो भी जो है वहीं जा रहे हैं जहां आम आदमी अपना इलाज कराने जा रहा है सरकारी अस्पताल में, लेकिन बाद में जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो चिरवायु मेडिकल कॉलेज है भोपाल का, वहाँ उन्होंने अपना इलाज करवाया और अब ये है कि उनकी हालत ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि जो शंकर सिंह वाघेला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी जो है अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में उन्होंने अपना इलाज करवाया। अब हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो अमिताभ बच्चन साहब ने जो है वो नानावटी अस्पताल में थे वहाँ मुंबई के।
इसी तरह जो है आप देखिए लगातार जो है ये लोग अपना इलाज जो है लगातार एक बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल जिन्हें हम कहते हैं वहाँ करवा रहे हैं। और कहीं न कहीं आखिर ऐसी क्या बात है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ, जबकि ये सरकारों की तरफ से कहा गया था कि जो है कि सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराया जाएगा, लेकिन बाद में अनेक सरकारों ने जो है उसमें, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, सब ने ये निकाला कि एक ऑप्शन दिया गया कि वीआईपीज़ और जिनके पास पैसा है, पैसे वाले लोग चाहें तो निजी अस्पतालों में जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। पहले तो ये बात थी कि जो है कि निजी अस्पतालों को भी कन्वर्ट किया जाएगा जो है कोविड हॉस्पिटल्स में, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनका इतना दबदबा है, वो अपने मुनाफे के लिए लगातार जो है कभी सरकार की इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और आज भी बड़ी मुश्किल से जो है कुछ जो हॉस्पिटल हैं जो कि सरकार कुछ वहाँ के जो बेड्स हैं वो सरकार ने अपने कब्ज़े में लिए हैं बहुत मुश्किल से। आपको याद होगा किस तरह से जो है कि कोरोना का टेस्टिंग के लिए एक जद्दोजहद हुई थी। सरकार चाहती थी कि सस्ता जो है टेस्ट किया जाए, लेकिन जो प्राइवेट लैब्स थी वो लगातार जो है तैयार नहीं थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ भी लगातार जो है ये बात नहीं बन रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि 4500 तय किया रेट, तब जाके ये है बात बनी। हालांकि फिर बाद में सरकार ने जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली गई तो अब रेट कम किए। तो कहने का मतलब ये है कि इससे फ़ायदा किससे हो रहा है? ये तमाम प्राइवेट सेक्टर के जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो लैब्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। और वीआईपीज़ वहाँ जा रहे हैं तो क्यों, वो एक तरह से मैं कहूँगा कि वो जो है कि कहीं न कहीं जो है वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमेज को, उनके बिज़नेस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर यही वीआईपीज़, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता से, हमसे आपसे टैक्स लेती है, तब तो सरकारी अस्पताल वो चलाती है। तो आखिर सरकारी अस्पताल इतने ख़राब क्यों हैं? वहाँ क्यों नहीं जाते ये लोग जो 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 हमारे पैसे से अपना इलाज करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में? क्या ये इनके लिए ज़रूरी है? क्या ये इसको न्यायपूर्ण है कि वो हमारे पैसे का दुरुपयोग करें और प्राइवेट हॉस्पिटल के मुनाफे को बढ़ाएं उसके माध्यम से? अगर ऐसा ही ये जाना चाहते हैं कि इनको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मिलता है, तो उसमें फिर सरकार को इन वीआईपीज़ के जो मेडिकल बिल हैं उनको कहीं भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आपके से लिया गया टैक्स का पैसा है। वहीं आप आम आदमी को तो इलाज मिल नहीं रहा है, आम आदमी अपना दम तोड़ दे रहा है। देखिए यहाँ तक कि पत्रकारों को तमाम ऐसे उदाहरण आए हैं। ये जो सरकारी अस्पताल है एम्स, जो सबसे बड़ा माना जाता है दिल्ली का, वहाँ पे जो है एक पत्रकार ने किस तरह से वहाँ से जब वो वहाँ पे एडमिट था, बाद में जो है तरुण सिसोदिया अभी जून के महीने में वो वहाँ से रिपोर्टिंग करता रहा मिसमैनेजमेंट का, किस तरह से वहाँ पे बर्ताव हो रहा है वहाँ पे जो भी इस तरह के पेशेंट हैं। बाद में जो है खुद के साथ भी जो बर्ताव हुआ उसको अटेंड नहीं किया जा रहा था, तो उसको जो है अंत में जो है वो उसने वहाँ से छलांग लगा दी और उसने आत्महत्या कर ली है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं पत्रकारों के जिनको गैस के अभाव में, जिनको ऑक्सीजन के अभाव में जो है कि जिनकी मृत्यु हो गई। बिहार से कई पत्रकार हैं जिनके इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ तक कि जो है कि खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत से जो है नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनकी मौत हो गई है, उनको इलाज नहीं मिला, उनको टाइम पे जो है ऑक्सीजन नहीं मिली। ये स्थिति, और वीआईपी जो हैं सब जो है निजी अस्पतालों में जा रहे हैं, निजी अस्पतालों का मुनाफा बढ़ा रहे हैं और जो है वहाँ से ठीक होके हंसते मुस्कुराते चले आ रहे हैं। और आम आदमी बेचारा जो है वो दर्द की ठोकरें खा रहा है, न उसका इलाज सही ढंग से हो रहा है, न उसको कोई अस्पतालों में अटेंड कर रहा है, और न ही जो है उसको ये गारंटी मिल रही है कि वो ठीक होकर आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने, आपके सामने, जो हम इन नेताओं को चुनते हैं, जो हमारे वोट लेने के लिए तो ये आम आदमी, गरीब आदमी को पूछते हैं, लेकिन आज कोरोना टाइम में ये जो है सिर्फ खुद को पूछ रहे हैं और इन लोगों के लिए, उन जनता के लिए, जनता के पैसे से ये अपना इलाज करवा रहे हैं। उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वो चाहे जिए चाहे मरे, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अपना इलाज जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में करवा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि नेताओं की और ये कॉरपोरेट सेक्टर की कहीं न कहीं जो है एक मिली भगत है, जहाँ जो है वो इस
बीमारी में भी जो है कहीं न कहीं मुनाफा कमाने की जद में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हमें और आपको मिलकर सोचना होगा और ये मजबूर करना होगा सरकार को कि वो जो है सभी का इलाज जो है वो सरकारी अस्पतालों में करना अनिवार्य बनाए। तभी जो है हम सरकारी अस्पतालों की जो हालात हैं वो ठीक हो सकेंगे, वरना उनके हालात बिगड़ते जाएंगे और जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो रात दिन जो है वो जो है लगातार अपना मुनाफा कमाते रहेंगे और जो है अपना विस्तार करते रहेंगे और जो है कि आम आदमी कोरोना तो एक बहुत बड़ा संकट है जिसमें उसको इलाज नहीं मिल रहा है, वैसे भी परेशान रहता है, वैसे अन्य बीमारियों के लिए भी वो लगातार परेशानियाँ झेलता रहेगा। तो ये एक सवाल है जिसे हमें और आपको सोचना होगा और सरकार को मजबूर करना होगा कि वो अपनी स्वास्थ्य नीति और ख़ासकर जो है जनता के पैसे जो खर्च हो रहे हैं वीआईपीज़ के ट्रीटमेंट पे, उसको जो है बंद करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।